इस वीडियो में हम लोग बचे हुए न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 से करते हैं। द कंजम्पशन फंक्शन ऑफ इकोनॉमी इज इतना आपको दे रखा है। ओके, डिटरमाइन दैट लेवल ऑफ इनकम वेयर APC विल बी 1। कह रहे हैं आपको वो इनकम बताना है जब APC इज इक्वल टू 1 हो। APC इज इक्वल टू 1 हो तब उस टाइम पे आपको बताना है कि वाई की इनकम क्या होगी। तो APC इज इक्वल टू 1 होता क्या है? सॉल्यूशन when y is equal to say, then APC is equal to क्या होगा? 1। ओके, जैसे कि APC इज इक्वल टू 1 लाने के लिए हम क्या करते हैं, तो जितना इनकम है उतना क्या हो, कंजम्पशन हो। क्योंकि APC का फार्मूला यही होता है ना, APC इज इक्वल टू क्या होता है, C अपॉन वाई। तो हमने क्या कर दिया, कंजम्पशन 100 हो गया, इनकम भी 100 हो गया। तो मैंने यही चीज़ लिखा है कि जब y इज इक्वल टू C होता है तो APC इज इक्वल टू क्या होगा, 1 हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। APC इज इक्वल टू 1 व्हेन y इज इक्वल टू C। तो APC आपकी 1 होगी जब y इज इक्वल टू C होगा। तो इनको वही y लेवल ऑफ इनकम चाहिए, इनको यही y की इनकम चाहिए। ओके, तो आपको y एज इट इज रखना है। C का आपको फंक्शन दे रखा है कितना, ये ऊपर 40 प्लस 0.8 y। तो y, एक मिनट, इस 0.8 y को आप इधर लेकर आ जाइए लेफ्ट साइड में। 0.8 y इज इक्वल टू 40, तो 0.2 y इज इक्वल टू 40, y इज इक्वल टू 40 अपॉन 0.2। तो इंटी 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 400 अपॉन में 2। तो ये आ जाएगा कितना आपका, 200 करोड़। ठीक है, यही आपके y की वैल्यू होगी कब, जब APC इक्वल टू 1 हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। द सेविंग कर मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑफ ₹40 करोड़ ऑन द निगेटिव y एक्सिस। इसे कहने का मतलब क्या है, जैसे ये आपने सेविंग कर्व था आपका, सेविंग कर्व कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, y एक्सिस के निगेटिव से ऐसे जा रहा था। तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है सेविंग कर्व का, ओके, वाई एक्सिस पे होता है ना, तो वाई एक्सिस के कौन से एरिया में है, नेगेटिव एरिया में है। तो यही जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है इसी को बोलते हैं इंटरसेप्ट करना। तो सेविंग कर्व इंटरसेप्ट कर रहा है वाई एक्सिस के नेगेटिव एरिया में, तो इस एरिया को बोलते हैं क्या है, -c/। ऐसे ही हमने कंजम्पशन के लिए भी लगाया था क्वेश्चन कि कंजम्पशन कर्व वाई एक्सिस के पॉजिटिव एक्सिस में क्या करता है, इंटरसेप्ट करता है। तो ये एरिया जो सेविंग का इंटरसेप्ट है 40 करोड़, तो मतलब इसका है कि ये -c/ की वैल्यू आपको 40 करोड़ दे रखा है। ओके, तो इसको हम मिटा देते हैं। तो -c/ आपको दे रखा है 40 करोड़। ओके, और इफ कंज्यूमर स्पेंड 60% लेवल ऑफ एडिशनल इनकम, ये जो लाइन दे रखा है कि एक कस्टमर या कंज्यूमर 60% खर्चा करता है अपने एडिशनल इनकम का, तो ये जो लाइन होता है वो MPC को डिनोट करता है, MPC या फिर MPS। बट आपको ध्यान बस ये रखना है कि वो करता क्या है, खर्चा करता है या फिर सेव करता है। अगर खर्चा करता है तो MPC, मतलब ये कंजम्पशन है, खर्चा करना। तो अगर खर्चा किया तो MPC, अगर सेव किया तो MPS। तो सेविंग में MPS, कंजम्पशन में या खर्चा करने में MPC। तो यहाँ पे क्या हुआ है, स्पेंड हुआ है, खर्चा हुआ है। तो खर्चा हुआ है तो क्या हो जाएगा, MPC। तो ये आपका MPC कितना दे रखा है, 60%। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.60। ओके,
तो ये जो ऐसा लाइन लिख रखा है ना 60% या 60% या 2/3 1/3 1/5 ऐसा भी लिख सकता है। ओके, फिर आपको कह रहा है कि सेविंग फंक्शन बता दीजिए और कंजम्पशन फंक्शन बता दीजिए। तो पहले पहले मैं आपको कंजम्पशन फंक्शन ही बता देता हूँ, समझने में आसानी होगी आपको। कंजम्पशन फंक्शन इक्वल टू क्या होता है, सी इक्वल टू सी बार प्लस एम पी सी इंटू वाई। तो सी इज इक्वल टू, अच्छा ये ऑटोनॉमस सेविंग है, माइनस सी बार है, कंजम्पशन फंक्शन में सिर्फ सी बार चाहिए होता है, तो हम यहाँ पे 40 लिख लेंगे। ये माइनस है ना, तो यहाँ पे तो पॉजिटिव चाहिए होता है कंजम्पशन फंक्शन में, तो 40 लिख लेंगे। एम पी सी हमको कितना है 0.60 है इंटू वाई, ये आपकी मिल गई कंजम्पशन फंक्शन। अब सेविंग फंक्शन चाहिए, तो सेविंग फंक्शन इक्वल टू क्या होता है, माइनस सी बार एस में एम पी एस इंटू वाई हो जाता है। तो माइनस सी बार आपको कितना है, ये हमने निकाला है माइनस सी बार 40 प्लस, अच्छा एम पी एस कितना हो जाएगा, तो एम पी सी आपका 60 है, तो 1 रुपया में से अगर 60 पैसा चला गया तो 40 पैसा किसका हो जाएगा, एम पी एस का हो जाएगा इंटू वाई। ये हो गया आपका सेविंग फंक्शन। अब क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में कि ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम, ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम, तो एट ब्रेक इवन पॉइंट वाई इज इक्वल टू क्या, सी होता है। तो यही ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम, इसी वाई को यहाँ पे इस वाई को क्या बोलेंगे, ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। तो इनको इसी वाई की वैल्यू चाहिए, तो वाई इज इक्वल टू सी होता है। तो सी का फंक्शन आपके पास है, ये आप पुट कर दीजिए यहाँ पे 40 प्लस 0.60 वाई। तो वाई इसको इधर लेकर आएंगे लेफ्ट साइड, 0.60 वाई इज इक्वल टू 40, तो 0.40 वाई इज इक्वल टू 40, तो वाई इज इक्वल टू 40 अपॉन में 40 इंटू 100 4000 अपॉन में 40, तो ये कट के हो जाएगा 100। ओके, करोड़। तो आपकी वाई की वैल्यू कितनी है, 100 करोड़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से देखते हैं हम लोग। इफ़ नेशनल इनकम इज़ 90 करोड़, अगर नेशनल इनकम मतलब वाई की वैल्यू अगर 90 करोड़ है एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब सी की वैल्यू 81 करोड़ है। ओके, कह रहा है ए पी एस बताइए, ए पी एस बताइए। ठीक है, ए पी एस की वैल्यू कैसे निकल जाएगी यहाँ पे, तो ए पी एस के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक मिनट ऊपर लेंगे। तो ए पी एस के लिए आपको क्या चाहिए होता है, ए पी एस के लिए एस अपॉन वाई चाहिए होता है ना। तो यहाँ पे तो सी दे रखा है, वाई तो दिया है लेकिन सी दे रखा है यहाँ पे, तो हमको सेविंग चाहिए। तो सेविंग कैसे निकलेगा कि इनकम में से जितना खर्चा कर दिए बाकी जो बचा होगा वो सेविंग हो जाएगा। ओके, तो हमको पता है वाई इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस एस होता है। वाई इक्वल टू 90 करोड़, कंजम्पशन 81 दे रखा है प्लस सेविंग, तो 90 माइनस 81 इक्वल टू एस, ये कितना हो जाएगा, तो आई थिंक 9 करोड़ हो जाएगा इज इक्वल टू सेविंग। अब आप क्वेश्चन लगा दीजिए। तो ए पी एस इक्वल टू क्या लिखेंगे, एस अपॉन वाई। एस की वैल्यू हमने कितनी निकाल दी 9, इनकम की वैल्यू हमारे पास कितना है 90, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, आई थिंक 0.9 आएगा, 0.1, तो ए पी एस इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.1। ओके, नेक्स्ट अब कह रहा है कि व्हेन इनकम राइजेस टू 100 करोड़, कह रहा है कि इनकम जब राइज हो गया 100 करोड़ एंड कंजम्पशन टू 88 करोड़, कह रहा है कि इनकम जब बढ़ गया 100 करोड़ तक और जब खर्चा बढ़ गया 88 करोड़ तक, व्हाट विल बी द एम पी सी एंड एम पी एस। ओके, देखिए वाई की वैल्यू पहले कितनी थी 90, अब कितनी बढ़ के हो गई है 100, तो डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी
10। ओके, तो पहले सी की वैल्यू कितनी थी 81, अभी सी की वैल्यू कितनी होगी बढ़ के 88 होगी, तो डेल्टा सी की वैल्यू कितनी हो गई 7 हो गई। यहाँ पे करोड़ लिख लीजिएगा। ओके, अब कह रहे हैं कि एमपीसी की वैल्यू बता दो और एमपीएस की वैल्यू बता दो। अच्छा, तो एमपीसी में डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई होता है, डेल्टा सी तो हमारे पास है, डेल्टा वाई भी है। अब एमपीएस में डेल्टा एस है ये, और डेल्टा वाई तो हमारे पास डेल्टा एस नहीं है, तो डेल्टा एस कैसे निकलेगा, डेल्टा वाई इजक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस होता है। तो डेल्टा वाई हमारे पास कितना है 10 है, और डेल्टा सी कितना हो जाएगा 7 प्लस डेल्टा एस। तो 10 में से जब 7 चला जाएगा तो डेल्टा एस कितना हो जाएगा 3 करोड़। अब निकाल देते हैं। एम पी सी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो डेल्टा सी हमारे पास कितना है 7 है, और डेल्टा वाई 10 है, तो ये आंसर आपका 0.7 आ जाएगा। और एम पी एस निकालने के लिए क्या कर देंगे, तो एम पी एस इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो डेल्टा एस कितना हमारे पास है 3 है, और डेल्टा वाई 10 है, तो ये कितना हो गया 0.3। आंसर आप चेक भी कर सकते हैं, एम पी सी प्लस एम पी एस इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, तो ये 0.7 प्लस 0.3 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेविंग फंक्शन इज गिवन एज, आपको ये सेविंग फंक्शन दे रखा है। ड्रॉ द डायग्राम शोइंग सेविंग करेस्पॉन्डिंग टू इनकम लेवल ऑफ रुपीज़ 0, 200, 4, 600, 800। कह रहे हैं कि सेविंग का आपको डायग्राम बनाना है, ड्रॉ डायग्राम शोइंग सेविंग कर। तो आपको डायग्राम बनाना है सेविंग का, सेविंग कर्व का आपको डायग्राम बनाना है। आपको ये फंक्शन दे रखा है सेविंग का, और ये इनकम लेवल दे रखे हैं, तो सेविंग का डायग्राम बना दीजिए, सिंपल है। तो सेविंग की अगर आपको वैल्यू मिल जाएगी तो आपको आसानी से डायग्राम बन जाए, क्योंकि इनकम वैल्यू आपको दे रखी है, सेविंग की वैल्यू आपको निकालनी होगी इक्वल टू, और ये सेविंग। ओके, तो इनकम की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 0, 200, 400, 600 एंड 800। ओके, सेविंग इक्वल टू आपको इक्वेशन क्या दे रखा है -120 प्लस 0.5 वाई। तो आपको करना क्या है, वाई की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते जाना है और सेविंग निकलते जाएगा। जैसे -120 प्लस 0.5 इंटू 0, तो आ जाएगा -120। ओके, तो -120 प्लस 0.5 इंटू 200, तो आ जाएगा -20। ओके, फिर उसके बाद -120 प्लस 0.5 इंटू 400 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो आई थिंक 20 आएगा। ओके, 200 में से -120, 80 आ जाएगा। ओके, हाँ 200 में से 120 जाएगा, 80 आ जाएगा। और फिर -120 प्लस 0.5 इंटू 600, तो ये आ जाएगा आपका 300 में से -120, तो ये 180 आ जाएगा। और -120 प्लस 0.5 इंटू 800, तो यहाँ 400 में से 120 चला जाएगा, तो 280 बचा। तो आपको सेविंग की वैल्यू मिल गई है, तो सेविंग का डायग्राम बना दीजिए। तो इधर आपका नेशनल इनकम हो जाएगा, ये आप माइनस में ले लो, और इधर क्या हो जाएगा, इधर आपका सेविंग हो जाएगा। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन हो जाएगा। तो आपका जो डायग्राम बनेगा वो ऐसे ही डायग्राम बनेगा आपका। ओके, सेविंग को आप ले लीजिएगा, अपना बना लीजिएगा डायग्राम, क्योंकि ये कितना है -120 मैक्सिमम है, और 280 प्लस में गया हुआ है,
तो आप अपना डायग्राम यहाँ से आसानी से बनाएंगे तो ऐसे बन जाएगा। ओके।